दोस्तों, आज आपके सामने पेश है बाकीलाल का और तिलस्मी जाल। ये बाकीलाल की कॉमिक्स है। ये कवर पेस्ट है इसका। राजा विक्रम सिंह का प्यार और विशालगढ़ आजकल एक अजीब मुसीबत में फंसा हुआ था। विशालगढ़ के नागरिकों में दहशत फैली थी। हे भगवान, सूर्य ढलने वाला है, जल्दी करो, अधिक दूर नहीं है, नगर दूर नहीं है। सूर्य ढलने के साथ ही नगर में सन्नाटा छा जाता था। कोई कारण प्रत्येक सुबह कोई न कोई व्यक्ति पत्थर में बदला हुआ मिलने लगा। अरे, यह क्या कुमार है? अवश्य ही शहर में बर्तन बेचकर लौटते हुए देर हो गई होगी। बेचारा पत्थर का हो गया है। न जाने किस मनुष्य की नज़र लग गई है विशालगढ़ को। भाइयों, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हमें महाराज को खुद चलकर सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। हाँ हाँ, एक दिन विशालगढ़ पत्थर के लोगों का पट जाएगा। उधर राजा विक्रम सिंह परेशान थे। राजवेद, कुछ पता चला? महाराज, ऐसा लगता है कि राजकुमार दरविश जीर्ण शीर्ण नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर के अंदर का भाग सुन्न हो जाता है और शरीर बेजान सा हो जाता है। रानी सुनलता बर्राए स्वर में बोल उठी। राजवेद जी, कुछ कीजिए, मगर मेरे राजकुमार को प्राण बचा लीजिए। किस्मत पर भरोसा रखिए राजकुमारी। कुछ देर बाद, महाराज, इस बीमारी के 2 उपचार हैं। 2 उपचार? जल्दी से हमें बताइए राजवेद जी, उपचार क्या है? सौंपू जाति के सर्प की लार राजकुमार की देह में प्रविष्ट कराई जाए। सर्प की लार? यह क्या कह रही हैं राजवेद? घबराइए नहीं महामंत्री जी। सोंपू जाति के सर्प विषधर नहीं होता, बल्कि उसकी लार हमारी बीमारी की अच्छा कर देने के चमत्कारी गुण होते हैं। ओह, परंतु वह सांप मिलेगा कहाँ? विशालगढ़ से कन्याकुमारी तक कहीं भी। परंतु महाराज, दुर्लभ सर्प है, इसकी खोज तो कई वर्षों से लग जाएंगे। तब राजकुमार के लिए मृत संजीवनी बूटी का दूसरा उपाय है, किंतु होगा यह कि आसानी से सरयू नदी के तट पर ढूंढी जा सकती है। ओह, तब तुम सिर दी हम बूटी को मंगवाते हैं होगी। इतना सुनते ही बाकेलाल चौंका। चल बेटा बाके, इससे पहले किसी की नज़र तुझ पर पड़ जाए, खिसक ले यहाँ से, नहीं तो बूटी लाने तुझे ही भी जाना पड़ेगा। बाके ठहरो बाकेलाल। मुच्छड़ मर गए। पड़ गई मुच्छड़ की नज़र अब बलि का बकरे पर। प्रधानमंत्री धर्म सिंह राजवैद जी वहां पहुंचे। बाकेलाल, हमें देखकर तुम वापस क्यों जा रहे थे? क्या? वो महाराज, मैंने सब कुछ सुन लिया महाराज। राजवैद राजकुमार की बीमारी के विषय में सुनकर सोंपू सर्प की तलाश में जा रहा था। महाराज, सोंपू सर्प चाहे दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सोंपू न मिला तो काले नाग ही डसवा लूंगा, ही अपने रास्ते का कांटा साफ कर दूंगा। वाह बाकेलाल, तुम मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह सुनते राजवास जल्दी बोला। बाकेलाल, सोपू सर्प के स्थान पर तुम्हें महास मृत संजीवनी बूटी लेकर आओ। मैं उसकी पहचान के विषय में बताता हूँ। तो जल्दी कीजिए राजवैद्य जी। राजकुमार विशालगढ़ का इकलौता उत्तराधिकारी है। उसे कुछ हो गया तो सारी दुनिया में सोपू सर्प को भून कर खाएगा। और बेचारे बाकेलाल ओंखली में सिर देना ही पड़ा। बाकेलाल, बूटी लेकर जल्दी लेटना। अवश्य महाराज, लौटूंगा। अब तक राजकुमार के प्राण नहीं निकल जाते चुके होंगे ही। और उधर बाकीलाल महल से निकला और दुआई उमार दुआई। अरे, इतने सारे लोग! आइए महाराज, चलकर पूछते हैं कि किस बात की दुआई लेकर आए हैं। फिर जब राजा विक्रम सिंह राज्य में आई विपत्ति का पता चला, ओह प्रधानमंत्री, यह क्या सुन रहे हैं?
महाराज, ये अवश्य किसी शैतान की हरकत है। मैं शहर में गश्त बढ़वाने की व्यवस्था करता हूँ। शैतान मुझसे बच नहीं सकेगा। रात्रि में वो मुझे तो डर लग रहा है। अगर शैतान के पत्थर का बना दिया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? राजा का हुक्म है, बजाना तो पड़ेगा, वरना जान किसे प्यारी नहीं होती। और तभी हवा में उड़ती खोपड़ी सैनिकों पर लहराई। ओह! और अगले ही क्षण अरे पत्थर का हो गया। तभी हाँ, अभी तो तुम सब का भी यही हाल होगा। हाँ, जादूगर कुक्कड़ सा के पूरे विशालगढ़ को पत्थर का बम में बदल देगा। हाँ, जादूगर कुक्कड़ सा। लेकिन एक सैनिक चीख पड़ा, यही है वह शैतान, निर्दोष इंसानों को पत्थर का बदलता है। पकड़ लो इसे। चल मेरे तिलस्मी जाल, बदल दे इन सबको पत्थर की शिला। और पलक झपकते ही सब सैनिक पत्थर के हो गई। जादुई खोपड़ी जादूगर कुक्कड़ शाह की उंगली पर विराजमान हो गई। हा 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 हा। एक एक करके विशालगढ़ का यही अर्थ होगा। और अगले दिन स्वयं महाराज विशालगढ़ भी रथ दंग रह गई। उफ! सैनिक भी पत्थर की हो गई। महाराज, हमने घरों में बंद रहकर जादुई कुक्कड़ की बात सुनी थी। वह पूरे विशालगढ़ को पत्थर का बनाना चाहता है क्या? ओह! न जाने कुक्कड़ सा कौन है और विशालगढ़ से उसकी क्या दुश्मनी है। इधर बाकेलाल पहुंच गया सरयू नदी के तट पर। बस पहुंच गया सरयू तट पर। लेकिन पहले पेट पूजा मैं काम दूजा। ही वैसे भी कौन सा जड़ी बूटी लेकर महल जा रहा हूँ। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। ही मजा आ गया मुझे तो। कुछ देर बाद बेटा बाकेलाल, भोजन पानी तो हो गया, अब जल्दी शुरू हो जा। नदी के तट पर जितनी भी मृत संजीवनी की बूटियां हैं, इसे उखाड़ कर नदी में फेंक दे, ताकि न रहेगी बूटी और न बजेगी राजकुमार के प्राण। और तब राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी परलोक सिधार जाएगा, तो फिर अगला उत्तर का अधिकारी घोषित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और तभी बाकीलाल चौंका। अरे यह मेरे घोड़े को क्या हुआ? ओह, यह तो मर गया। शायद इसने विष बूटी खाने के बाद मेरे घोड़े की ये हाल हुई है। अचानक बाकीलाल शैतान मस्तक में नहीं सरासत बढ़ गई। क्यों न मैं विष बूटी को अपने स्थान ले चलूं, ताकि राजकुमार की प्राण बचे भी नहीं और मृत संजीवनी की जगह इसे बूटी का घोल राजवैर पिलाकर इसकी छुट्टी कर सकूं। बाकेलाल बहुत जल्दी ही विष बूटी तोड़कर जेब में भर ली और वापस लौट पड़ा। चलो, यह भी अच्छा हुआ, घोड़ा मर गया। एक विष बूटी की पहचान तो मुझे हो गई। और फिर उस समय जब वह नगर की सीमा के निकट था, हाँ बाकेलाल रुक जा। वहीं यह किसकी आवाज़ है? हाँ हाँ, मेरा नाम जादूगर कुक्कड़ है बाकेलाल। जादूगर कुक्कड़ सा? तुम जादूगर कुक्कड़ हो, भुक्कड़ हो? रोकने का कारण बताओ और चलते फिरते नजर आओ। लगता है तुम्हें अपना चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चल मेरी खोपड़ी, चल मेरे तिलस्मी जाल, बना दे बंदर का पत्थर का। ये हो क्या हो रहा है? और अगले पल तिलस्मी खोपड़ी बंदर से टकराई और बंदर, अरे बंदर पत्थर का हो गया। बाकी लाल, मैं तुझे भी पत्थर का बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, गुब्बा के लाल बेटा, यह तो तेरी भी तरफ आ रहा है। जान बचानी है तो भाग। अगर तू पत्थर का बन गया तो विशालगढ़ का सिंहासन पर कौन बैठेगा? हाँ हाँ, भागो। हाँ हाँ, भले ये भोले भंडारी कहाँ फंसा दिया। भाग रे बाकी। हाँ 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 हाँ, ई यहाँ भी आ गया शैतान, बचाओ सैनिकों। जादूगर कुकड़सा ने अपना खोपड़ी वाला हाथ आगे किया। दूर दूर करो इसे। अब तक बचेगा बाकेलाल, तुझे पत्थर का बनाकर छोड़ूंगा। ही मैंने से बहुतों को पत्थर का बनाया है, तुझे भी बनाकर छोड़ूंगा। खोपड़ी बाके उछल कर फिर भागा। जादूगर कुक्कड़ सा पीछे लपका। बचाओ बचाओ, ये मेरे हाथों से तू कौन बचाएगा बाके?
वो सिर्फ भागते भागते बाकेलाल की सांस धोखरी की तरह चलने लगी। उफ उफ उफ। और अगले ही क्षण बाकेलाल कटे वृक्ष से गिर गया और गिर पड़ा। और फिर जैसे यहाँ खुली, ओह शायद चला गया शैतान। हाँ चलो अच्छा हुआ, वरना कमबख्त मेरे हाथों मारा जाता। ही मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बाकेलाल? इससे पहले कि बाकेलाल फिर से दौड़ पाता, बस बाकेलाल भूत भाग लिया। अब अगर तुझको भागने की चेष्टा की तो पहले तिलस्मी जाल को पत्थर का बनाने का आदेश दे दूंगा। जादूगर भाई, अगर तुम मुझे पत्थर का बनाना चाहते हो तो कब का बना चुकते। अवश्य ही तुम्हारा कोई कार्य है मुझसे अटका हुआ है। तुमने ठीक कहा बाकेलाल, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अगर अगर तुमने मेरी मदद न की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पत्थर का बना कर तुम लूंगा। हो फिर मेरा सोचना ठीक निकला बाकेलाल। मुझे काली गुफा का चिराग चाहिए। काली गुफा का चिराग? हाँ, मुझे वह चिराग, जादुई चिराग मिल जाए तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और मैं अपने दुश्मनों को पत्थर में बदलने के लिए मुझे इस प्रकार दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन बुक्खड़ सा भाई, मेरा मतलब है कुक्कड़ सा भाई, तुम इतने बड़े जादूगर, इतने मामूली से काम के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ी? इसका भी कारण है। उस गुफा में केवल कोई पुण्यात्मा व्यक्ति घुस सकता है। भीतर घुसने की चेष्टा की तो मर जाऊंगा ना। ओह, तो तुम गलत आदमी से टकरा बैठे भाई। जादूगर भाई, मेरा मतलब कुक्कड़ सा भाई, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी। मेरे पापों की सजा के लिए मुझे तो भगवान भी नरक बना रखा है। होगा ही। मुझे अपने जाल में फंसाने की चेष्टा मत करो बाकेलाल, नहीं तो पत्थर का बना दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों की भलाई करने के अनेक कार्य किए हैं। एक बार इंद्र का सिंहासन बचाया था, यह जानने के बड़े स्वर्ग की मुसीबत। बाकेलाल, तुम्हें बड़ा पुण्यात्मा का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता ही, क्योंकि मेरा यह कार्य तुम्हें ही करना होगा। मगर मर गई। ये मेरे दादी जान, बाकेलाल को बंदी बनाकर काली गुफा में ले चलो। दूसरे पल बाकेलाल तिलस्मी जाल में फंस चुका था। वो मर गया। हाय, मेरी क्या हालत बना दी तूने कमबख्त। अब तुम्हें इस कैद से छुटकारा काली गुफा पहुंच कर ही मिलेगा। और फिर यह खुला मेरा जादू और ये गया चोटी वाला जमीन पर ही। वाह, आए रे मेरी कमर। बाकेलाल, वह रही काली गुफा, जल्दी से इसमें घुस जाओ और जादू चिराग लेकर मेरे हवाले कर दो। अच्छा जादूगर भाई, तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ। बू, इसमें बहुत अंधेरा है, भीतर जाते ही उजाला हो जाएगा। ओह। और बाकेलाल फिसला और एक स्थान पर आकर रुका। हाय, मर गया। बाकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। और यह गुफा तो बेहद लंबी जान पड़ती है। पता नहीं वह जादूगर चिराग कहाँ पड़ा होगा। और तभी बाकेलाल के ऊपर किसी चीज ना आकर गिरी। ओह, यह क्या गिरा मुझ पर? सांप। उई, इस बंदे ने तो फेंकने की भी तमीज नहीं है। अभी मजा चखाता हूँ। गुर्र, बाप रे, यह तो मेरी तरफ आ रहा है। भागो बाकेलाल, जान बचाओ। बचकर कहाँ भागता है बच्चू। गुफा, यह गुफा बंद है, आगे बंद है ही। और अब मुझे दुड़की लेना चाहिए, इससे इतना सबक ही काफ़ी है। हाँ, मज़ा आ गया। और सामने निगाह पड़ती है चिराग। बाकेला ने झट चिराग उठा लिया। बन गया काम। सांप की बात वह चिराग मिलने से भूल गया। इसे घिस कर देखता हूँ कहीं अलादीन वाला चिराग जिन तो नहीं। अगर इसमें से जिन निकल आए तो उस जादूगर को सबक सिखा दूंगा। और काफ़ी देर घिसने रहने के बाद चिराग जिन न निकला। ओह, न जाने कौन सा जादुई चिराग है, कमबख्त जिन निकला ही नहीं। इधर उसी क्षण बाकीलाल की हैरत से फैल गई। अरे, यह तो कोई गुप्त दरवाजा है। बाकीलाल
चिराग जेब में हवाले किया। यह कब बना? जब यह तब बना होगा जब मैं गिरा। जरूर उस स्थान पर आसपास किसी द्वार को खोलने की व्यवस्था हुई, मगर ये खुल गया। देखता हूँ। दूसरी तरफ कदर से देखकर बाकीलाल उछल पड़ा। अरे राजकुमार का कक्ष है, वो मारा पापड़ वाले को। बाकीलाल का शरारती दिमाग या की कुलबुलाने मनने लगा। आह बेटा बाकीलाल सुराजी, मौका है, हटा दे अपने रास्ते के कांटे को। इसके बाद तू राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वाह, इस काली गुफा में छोड़ दूंगा। वाह, इसे मैं काली गुफा में छोड़ दूंगा, जिसका काम तमाम हो जाएगा। अरे मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जड़ी बूटी लेने गया हूँ। वाह, इस जादू चिराग ने तो मेरा काम बना ही दिया। बाकीलाल वो यह दृश्य देखते ही रानी चीख पड़ी। महाराज, यह बाकीलाल मेरे लाल को कहाँ ले जा गया है? कट। किंतु बाकीलाल तो मृत संजीवनी लेने गया है। महाराज, मुझे तो इसके किसी षड्यंत्र की वो आ रही है। बाकीलाल गुप्त द्वार का पता कैसे चला? वह राजकुमार को कहाँ ले गया? सोचने का समय नहीं है महाराज, यह बताइए, इस द्वार का खोला कैसे जाता है? वो राजा विक्रम ने एक कल दबाई और गुप्त दरबार अपने आप खुल गया। आइए महाराज, जल्दी कीजिए मेरा लाल। ओह, मसाल ले लूं। इधर बाकीलाल तेजी से गुफा के सरसरे मुख की तेजी बढ़ रहा था। अब यह कांटा हमेशा के लिए रास्ते से निकल जाएगा और मैं बन जाऊंगा अगला राजा। ही वही मर गया। गुर, यह तो वही है जो पिछली बार मैंने इसे डरा दिया था, लेकिन इस बार तो बिना डसे इसे छोड़ूंगा नहीं। और राजकुमार को यहीं शिला पर लिटा देता हूँ। सांप इसे जरूर देख लेगा, डस लेगा। हुई इस की आवाज़ सुनकर बाकीलाल उछल पड़ा। ओ बाप रे, और बच गया। उश, और बाकी सिर से पांव तक भाग, सिर पर पांव रखकर भागा और डलवा गुफा के का मुंह और चढ़ता चलेगा। सब पास बाकी, जल्दी ऊपर आ जाओ, जल्दी से बाहर निकलो, वरना भी ऐसा मुझे भी डसे बिना नहीं छोड़ेगा। मुझे मुझे बाहर खींचो जादूगर। जबकि अंदर, उफ, यहाँ काफ़ी फिसलन है। कम वक्त निकला, लेकिन आएगा तो वहाँ उसका बच्चा इसी गुफा में है, कहीं ही उसे लेने आएगा, तब एक बार उसे डस लूंगा। जबकि इधर राजा विक्रम सिंह इत्यादि मुंह से वह भयानक दृश्य देखने की चीख निकली। मेरा लाल, महामंत्री साहब, मेरा लाल। ओह, महामंत्री धर्म सिंह तलवार लेकर सांप की तरफ लपके थे कि एक राज्य के ठहरिए महाराज, यह सोपू सोपू साहब है। सोपू, भाग ले बेटा सोपू, यह तो तेरा भोपू बजा देंगे। अरे जाता कहाँ है बेटे? आइए। आई, अब क्या मुसीबत आ पड़ी। और रानी सुनलता झटकर राजकुमार को उठा लिया। उफ महाराज, सांप ने इसे डस लिया है। वाह, वह तो अच्छी बात है। तो अब फिक्र किसकी बात नहीं है। और सोपू, सांप की लार राज के देव प्रवेश कर चुकी है महाराज, खतरा टल गया है। क्या सच? हाँ मेरा लाल। जाओ सोपू, तुम्हें हमारा भावी राजा के प्राण की रक्षा की है। भाग ले बेटा सोपू, आज बच गया तू। यह सब बाकीलाल के कारण हुआ। अवश्य उसे पता था सोपू सांप है, उपस्थिति है। उसे राजकुमार का शयन कक्ष से उठाकर यहाँ रख दिया ताकि सोपू सांप उसे डस ले। ऐसा ही लगता है महाराज, किंतु बाकीलाल कहाँ गया? तभी विक्रम सोचकर उछल पड़ा। अरे अरे कहाँ? अरे कहीं वह चिराग? क्या हुआ महाराज? आप रानी को लेकर शयन कक्ष में जाएं राजवैद, और मैं तुरंत
और तुम मेरे पर जानता हो महामंत्री। और उधर उस बार, हाँ बाकी लाओ चिराग मेरे हवाले कर दो। यह दृश्य देख रहे थे राजा विक्रम सिंह उछल पड़े। अरे महाराज विक्रम, नहीं बाकी लाल चिराग उसे मत देना। वो राजा विक्रम को देखते जादूगर ने कड़क कर अपना तिलस्मी जाल को आदेश दिया। ये जादुई जाल, जा बाकी लाल को चिराग छीन ले। अभी लो मेरे आका। वो फंस गया। बाप रे, अगर इसकी खोपड़ी मुझे छू लिया तो मैं पत्थर का बना दिया दूंगा। और बाकेलाल, अड़बड़ी में बाकेलाल तो टकरा गया एक सीधे पेड़ से, वो मर गया। तभी राजा विक्रम सिंह गुफा से बाहर निकला। वह चिराग उठा लिया। इधर, ए मारे मेरे जादुई जाल, तू बाकेलाल को पत्थर का बना दे। मैं अपने पुराने दुश्मन से चिराग लेता हूँ। या उधर जैसे ही वह जादुई खोपड़ी गिर पड़े बाकेलाल की तरफ कल्प की। ही अब मेरी तमन्ना पूरी होगी, तुझे पत्थर का बना कर ही। और राजा विक्रम सिंह ने चिराग तुरंत नीचे पटक दिया। और इसी के साथ तिलस्मी जाल एक धमाके साथ टुकड़े होकर बिखर गया। और जादूगर कुकड़ सा क्रोध से गरज उठा। विक्रम सिंह, तूने तिलस्मी जाल को की शक्ति खत्म कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जादूगर भड़क गया। विक्रम सिंह की मूछें पकड़ ली। मैं तेरी मूछें उखाड़ दूंगा ही। और एक आंख बाकेलाल के मन में नई सराज सूझ भर उठी। वाह, आसपास कोई नहीं है, क्यों ना मैं विषैली जड़ी बूटी कुकर शाह को दे दूं ताकि राजा विक्रम सिंह को खिला दे, वह उसका पत्ता साफ कर दे। यह सोच कर वह बोला, दादू कुकर शाह ठहरो, मुछड़ तुम्हारा भी कुछ नहीं, मेरा भी दुश्मन है क्या? बाकेलाल, तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ जादूगर। इस समय इसे समाप्त करना चाहते हो तो ये लो विश्व बूटी, इसे खिला दो। पलक झपकते ही इसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ और मुझे मुझे अपना दोस्त समझो। हाँ हाँ। वो धोखेबाज बाकेलाल, धोखेबाज। लेकिन यह क्या? जादूगर ठाकर लगा बेटा। हाँ हाँ। बाकेलाल, तू मुझे मूर्ख समझ रहा है? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तू मुझे मृत संजीवनी की तलाश में थी और महल से निकलते ही यहाँ ये विष बूटी नहीं, मृत संजीवनी है जिसे विक्रम सिंह को खिलाकर तू उसे अमर करना चाहता था। हाँ, किंतु यह बूटी अब मैं खाऊंगा। हाँ हाँ। और विष बूटी खाते ही ओह बेड़ा गर्क, जादूगर विष बूटी खाकर मर गया तो क्या हुआ? अभी भी एक मौका है मेरे पास। राजा विक्रम सिंह का टेटुआ दबाकर लाश को फेंक देता हूँ। महामंत्री अभी बाकेलाल सोच ही रहा था, तुरंत महामंत्री सैनिक के साथ पहुंच गया। आए बाकेलाल, अगर तुम न होते तो आज वह जादूगर मुझे जिंदा न छोड़ता। लेकिन बाकेलाल सचमुच विष बूटी थी। अगर तुम जादूगर मुझे खिला देता तो। नहीं महाराज, वो मैं जानता था जादूगर यह बूटी अमर होने के लिए लालच में खुद ही खा जाएगा। तभी महाराज जी, आपके लिए एक नहीं दो खुशखबरियां हैं। पहली तो राजकुमार को गुफा में सोपू साप ने लार से अच्छा हो गए। दूसरी है, शहर में जितने भी लोग जादूगर द्वारा पत्थर के बनाए गए थे वे जादू टूटते ही ठीक हो गए। और यह सब हुआ बाकेलाल के कारण। अगर बाकेलाल गुफा में उठाकर न लाता तो बाकेलाल को तुम्हें कैसे पता चला विक्रम गुफा में सोपू सांप है? पता चल बेटा बाकेलाल, योजना की टांग टूट गई, अब अपनी जान बचा। वो महाराज, दरअसल ये सांप तो मुझे राह में दिखाई पड़ा था, तभी शिव की भविष्यवाणी हुई। बाकेलाल, यही सोपू सांप है। जब आप जानते ही हैं कि शिव जी की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। बस मैं सांप को लेकर लौट रहा था कि तभी देखा कमबख्त जादूगर बूढ़े के भेष में इस गुफा के पास टहल कदमी कर रहा था। और मुझे देखते ही मुझसे कहने लगा, बेटा मेरा चिराग गुफा में गिर गया है। वह चिराग मेरे बापू की अंतिम निशानी है। बेटा आप फिक्र न करें बाबा, मैं अभी गुफा में चिराग लेकर आता हूँ। और मुझे गुफा के अंदर
गुफा के रास्ते से राजकुमार के कक्ष में जाना था। दरअसल शंकर भगवान ने मुझे यह रास्ता सुझाया था ताकि मैं चुपके से कुमार को ले जाकर ठीक कर दूं और आपको हैरान कर दूं। फिर बच्चे फिर बच्चे को सोपू सांप के निकट छोड़कर मैं बाहर आ गया तो बूढ़ा जादूगर वेश में आ गया। कहा, मैं जादूगर कुक्कुड़ सा, लाल चिराग मुझे दे दे बाकेलाल। और बाकेलाल अपनी बात समाप्त की थी तो विक्रम से बोले, ओह, तो उसने गुफा से चिराग लाने के लिए तुम्हें इसलिए कहा बाकेलाल क्योंकि अगर तुम भीतर जाता तो राजगुरु के श्राप के कारण मारा जाता। अगर ऐसा क्यों महाराज? बाकेलाल, पूरी कहानी तुम्हें कभी बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि जादूगर भीमा ने पहले भी एक बार राज्य में उत्पात मचाया था और क्रुद्ध होकर राजगुरु ने उसे तिलस्मी जाल की शक्ति के चिराग में बंद कर दिया था, काली गुफा में रख दिया था। लेकिन जादूगर भीमा कुक्कड़ साहू बनकर नई शक्तियां हासिल कर ली थी। ये उत्पात मचाने चला आया और मेरे बाकेलाल की अनोखी सूझबूझ से मारा गया। बाकेलाल, अब तेरा क्या होगा रे बाहो? बोलो बाकेलाल की जय। दोस्तों, खत्म होती है बाकेलाल की किताब।